अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम हमज़ा वस्ली की हरकात के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमज़ा वस्ली की जो हरकात हैं, यानी हमज़ा वस्ली के ऊपर ज़बर देनी है, ज़ेर देनी है या पेश देनी है। तो उस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमज़ा वस्ली इसम, फ़ेल और हर्फ तीनों के अंदर आता है। तो फ़ेल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जब हमज़ा वस्ली फ़ेलों के अंदर आएगा तो उस सूरत में हमज़ा वस्ली को ज़ेर कब देनी है, पेश कब देनी है, या अगर ज़बर भी देनी है तो कब देनी है। ठीक है, वो एक अलग क्लास थी, वो पिछली क्लास में मैंने बता दिया आपको फ़ेल के बारे में। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमज़ा वस्ली की हरकत इसम में क्या होती है। यानी कि जो इसम होते हैं कुरान पाक में अरबी अल्फाज होते हैं, जो इसम होते हैं, नाम होते हैं, तो उनके शुरू में अगर हमज़ा वस्ली आ जाए तो वहाँ पर हमज़ा वस्ली को ज़बर देंगे, ज़ेर देंगे या पेश देंगे। तो उस सूरत में आज का सबक है। तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि इसमों के शुरू में हमज़ा वस्ली हमेशा मकसूर होता है। मकसूर से मुराद यानी कि उसके नीचे कसरा होता है, तो कसरा ज़ेर को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमों के शुरू में हमज़ा वस्ली हमेशा मकसूर होता है, ये आपने याद रखना है। आसान है, लेकिन आपने खाली ये चीज़ समझनी है कि इसम है क्या, इसम अरबी ग्रामर में इसम की पहचान क्या है। तो ये अरबी ग्रामर के एक अलग टॉपिक है, बहुत जो है वो उसमें भी डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको बता दूंगा कि इसम की निशानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझ ले कि इसम के आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आते हैं। यानी इसम के आखिर में तनवीन हो। कोई भी लफ्ज़ ऐसा है कुरान पाक में जिसके आखिर में तनवीन है तो इसका मतलब है कि वो जो है इसम है। ठीक है, यानी तनवीन से मुराद दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आ जाएं और उसके शुरू में हमज़ा भी हो तो इसका मतलब है कि आपने ये समझ लेना है कि वो इसम है। और इसम के शुरू में हमज़ा वस्ली हमेशा मकसूर होता है। तो यहाँ पर देखें इस्तिकबारन, अब यहाँ पर वो फ़ेल नहीं है। क्यों? क्योंकि तनवीन आ गई है, ये इसम है। इस्तिकबार एक इसम है, फ़ेल नहीं है। तो ये चीज़ आपने खाली खुद से अंडरस्टैंड करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपने देखना है कि ये इसम है या फ़ेल है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसम है या फ़ेल है या हर्फ है, तो फिर आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि उसके ऊपर ज़बर देनी है, ज़ेर देनी है या पेश देनी है। ठीक है, तो खैर इसम हम पढ़ रहे हैं, तो इसम के शुरू में हमज़ा वस्ली हमेशा मकसूर होता है। तो ये हमने जो है वो ज़ेर दे दी है, इस्तिकबारन, हमज़ा वस्ली ज़ेर के साथ है। ठीक है, आगे है इस्तिग़फ़ारुन। ठीक है, असल लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ारुन, तो शुरू में हमज़े को ज़ेर दे दी हमने। अस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ा और ना ही उस्तिग़फ़ार भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ज़ेर तो मोस्टली आप ये समझ लें कि ज़ेर ही आती है शुरू में। पेश उस सूरत में आएगी जब फ़ेल के शुरू में तीसरा हर्फ पेश वाला होगा। वो पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद है इब्नु मरियम, यानी मरियम का बेटा। तो इब्नु मरियम, तो इब्न भी बेसिकली इब्नु मरियम ये एक इसम है, हमें नाम से ही पता चल जाता है, यानी मरियम का बेटा। ठीक है, तो मरियम का बेटा एक नाम है ना, तो इस वजह से ये इसके शुरू में भी हमने ज़ेर देनी है। ये इब्न फ़ेल नहीं है, ये बेटा, इसका मतलब है बेटा। बेटा इसम है, नाम है, तो इब्न। ठीक है, इस वजह से इसके शुरू में भी ज़ेर आएगी। ठीक है, आगे है इस्मुहुल मसीहु, यानी उसका नाम मसीह है। इस्मुहु, तो ये ऑलरेडी इसम है। इसम जो है वो उसके शुरू में हमने ज़ेर इसी वजह से दी कि ये ऑलरेडी इसम है, यानी उसका नाम। तो उसका नाम ऑलरेडी इसम है। ठीक है, और लास्ट में है इमराअतुन, तो तनवीन आ गई। तनवीन से हम आइडिया ले सकते हैं कि शुरू में हमने हमज़ा ही देनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसम के आखिर में तनवीन आती है, ये इसम की निशानी है। ये एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो एक टिप आपको दे दी, तो इससे और उसके अलावा जो लफ्ज़ होता है उससे भी आप आइडिया लगा लें कि वो इसम है या नहीं है, ये फ़ेल है या नहीं है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जाएगी, तो शुरू में हमज़ा वस्ली की हरकत देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमज़ा वस्ली की हरकत इसम में यही है। तो हमेशा हमज़ा वस्ली की जो हरकत होगी इसम के अंदर, वो उसके शुरू में हमज़ा वस्ली के नीचे हमने ज़ेर ही देनी है। ठीक है, अब तीसरी हरकत यानी हमज़ा वस्ली की हरकत हर्फ में, फ़ेल के अंदर भी हमने हमज़ा वस्ली की हरकत पढ़ ली, इसम के अंदर भी पढ़ ली। अब आ गया हर्फ।
हर्फ रह गया था, यानी कि हमज़ा वसली जब हर्फ के ऊपर दाखिल होगा तो उस वक्त उसकी हरकत क्या होगी? तो हमज़ा वसली एक ही हर्फ पर दाखिल होता है। ये आप याद रखिएगा कि हमज़ा वसली एक ही हर्फ पर दाखिल होता है और वो लामे तारीफ का लाम है। लामे तारीफ उसको बोलते हैं कि जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। तो यहाँ पर जितने भी 3 लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं इनके शुरू में अलिफ लाम है। तो अलिफ लाम, तो अलिफ तो हमज़ा वसली का है और लाम से मुराद लाम, ये लाम तारीफ़ का लाम से मुराद ये वही लाम है क्योंकि शुरू में हमज़ा वसली है और जो लाम है ये हर्फ है। लाम एक हर्फ है, इसी तरीके से हमज़ा एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, ये हमज़ा भी आगे एक हर्फ है, रॉ एक हर्फ है, द्वाद एक हर्फ है। तो ये तमाम अलग अलग करके हम देखेंगे तो ये तमाम हुरूफ हैं। और अगर अल अर्दू पूरे लफ्ज़ की बात करें तो इसको कलीमा बोलेंगे, लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है। तो हर्फ को की पहचान आपको होनी चाहिए कि हर्फ कहते किसे हैं। अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है, ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा कि हमज़ा वसली एक ही हर्फ पर दाखिल होता है और वो लाम तारीफ़ का लाम है। लाम तारीफ़ भी मैंने आपको बता दिया, जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम होगा वो लाम तारीफ़ होगा। और फिर उसके अंदर हमने कहा कि लाम यानी कि हमज़ा वसली जो दाखिल होता है वो लाम तारीफ़ का लाम है। तो लाम तारीफ़ मतलब कि शुरू में अलिफ लाम होगा और जो लाम होगा वो बेसिकली वही लाम तारीफ़ का लाम है और हमज़ा वसली शुरू में आ गया तो ये वही हर्फ के ऊपर। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लें, तो इस सूरत में हमज़ा वसली जो है वो हर्फ के ऊपर दाखिल हुआ है, यानी कि लाम के ऊपर हमज़ा वसली दाखिल हुआ है, से मुराद कि उससे पहले आया है। और ऐसी सूरत में जब ये होगा और तो हमज़ा वसली हमेशा मफ्तूह होगा, यानी उसके ऊपर फतहा होगी। फतहा से मुराद ज़बर, ठीक है, हमने ज़बर देनी है हमज़ा वसली को। जब हमज़ा वसली हर्फ के अंदर आएगा तो हमेशा वहाँ पर हमने ज़बर देनी है शुरू में, और हमज़ा वसली हर्फ के ऊपर जस्ट लाम तारीफ़ के अंदर ही आएगा, लाम तारीफ़ के लाम के अंदर ही आता है, उसके अलावा नहीं आएगा। और आसान लफ्ज़ों में एक टिप जो आपको दूं वो ये है कि अगर आप ये देखें कोई भी लफ्ज़ जो है वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा है तो उस सूरत में आपने हमज़ा वसली को ज़बर देनी है, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड और लफ्ज़ भी हैं, अल्लती, अल्लती, अल्लज़ीना, कुरान पाक में अक्सर अल्लज़ीना का लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है। अल्लाज़ानी, अल्लज़ी, तो इस तरीके से जितने भी अल्फाज हैं उनके ऊपर लाम अलिफ के ऊपर ज़बर देंगे। और वो ज़बर देने की वजह क्या होती है? वो ये वजह है कि जब हमज़ा वसली हर्फ के ऊपर दाखिल होगा, और हर्फ जो है वो लाम है जो कि लाम तारीफ़ का लाम है। और आसान लफ्ज़ों में अगर आपने समझना है तो मैंने बता दिया कि अगर अलिफ लाम शुरू में किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आएगा तो वहाँ पर आपने आंखें बंद करके अल हमज़ा को ज़बर दे देनी है जब वहाँ से आपने इब्तदा करनी है तब। लेकिन अगर उसी लफ्ज़ को पीछे किसी के साथ मिलाएंगे तो वो हमज़ा वसली गिर जाता है, तो उस सूरत में ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम हमज़ा वसली गिरा देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो जब पढ़ेंगे ही नहीं तो ज़बर ज़ेर पेश कहाँ से आ गई, ठीक है। तो अब ये जो मिसालें हैं, अल अर्दू, अल अर्दू हमज़ा वसली ज़बर के साथ, अल किताबी हमज़ा वसली ज़बर के साथ, अल्लाहु, तो यहाँ पर भी अल्लाह के नाम के शुरू में हमज़ा के ऊपर ज़बर है। क्यों? क्योंकि शुरू में अल्लाह के नाम के शुरू में भी अलिफ लाम है, तो इस वजह से ये भी लाम तारीफ़ का लाम है और हमज़ा वसली लाम के ऊपर आ गया, तो इस वजह से अलिफ को भी यानी हमज़ा वसली जो है वो ज़बर के साथ होगा। तो इसी तरीके से जो बाकी अल्फाज हैं, अल्लज़ीना, तो यहाँ पर अब ये देखिए ये कुरान पाक में है अल्लज़ीना, तो अल्लज़ीना देखें शुरू में अलिफ है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर इल्लज़ीना पढ़ना है या उल्लज़ीना पढ़ना है, तो मैंने उसकी टिप आपको बता दी कि शुरू में अगर कोई भी लफ्ज़ है वो अलिफ लाम से शुरू होगा तो वहाँ पर आपने ज़बर देनी है। तो इस वजह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे अल्लज़ीना, बजाय इसके कि इल्लज़ीना कहें या उल्लज़ीना। और उसकी वजह ये है कि ये अलिफ हमज़ा वसली है और ये लाम के ऊपर दाखिल हो रहा है, हमज़ा वसली हर्फ के ऊपर दाखिल हो रहा है, असल वजह ये है। और आपकी आसानी के लिए मैंने अलिफ लाम का बता दिया, ठीक है। तो ये तो हमज़ा वसली की हरकत हर्फ के अंदर थी।
इसम के अंदर भी हमने पढ़ लिया और हर्फ के अंदर भी पढ़ लिया, और पिछली क्लास के अंदर हमने फ़ेल के बारे में पढ़ लिया कि हमज़ा वसली के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश इसम के अंदर क्या होती है, फ़ेल के अंदर क्या होती है और हर्फ के अंदर क्या होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक नोट है, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है कि रा की हरकत इमरुउन में कैसी होगी। यानी इमरुउन एक लफ्ज़ है कुरान पाक में, या इससे रिलेटेड इमरुउन से रिलेटेड जितने भी लफ्ज़ कुरान पाक में आए हैं उनकी हरकत कैसी होती है, रा की हरकत के बारे में बता रहे हैं। हमारा टॉपिक तो हमज़ा वसली है, लेकिन इस रा से हमज़ा वसली के बारे में भी, क्योंकि इसके शुरू में भी हमज़ा वसली है तो इससे रिलेटेड ये चीज़ है, तो तभी उन्होंने यहाँ पर मेंशन की, एक नोट बना दिया कि रा अपने माबाद वाले हर्फ की हरकत की पैरवी करता है। क्या कहा कि रा अपने माबाद वाले हर्फ की, तो रा एक ये देखें इमरुउन, ये मिसाल देख रहे हैं तो यहाँ पर रा ये है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रा अपने माबाद वाले हर्फ, तो उस रा के माबाद वाला जो हर्फ है वो ये हमज़ा है जिसके ऊपर दो पेश हैं, यानी कि इमरुउन का जो लफ्ज़ है उसके अंदर रा के बाद वाला जो हर्फ होगा, अगर उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, जो कुछ भी है, तो उसकी हरकत जो होगी, यानी उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जो भी होगा वही हरकत रा की होगी, ठीक है। रा की जो हरकत होगी, यानी रा के ऊपर पेश देनी है, ज़ेर देनी है, ज़बर देनी है, तो रा की हरकत इमरुउन लफ्ज़ के अंदर माबाद वाले हर्फ के मुताबिक होगी, माबाद वाले हर्फ के हरकत के मुताबिक, ठीक है। तो बाद वाला हमज़ा उसके ऊपर पेश है तो इस वजह से रा के ऊपर भी पेश होगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे मतलब की यहाँ पर है, और इसके शुरू वाली हमज़ा हमेशा मकसूर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी हमज़ा वसली है, और इसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरुउन का लफ्ज़ आएगा, और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरुउन का लफ्ज़ आपको कैसे पता चलेगा कि ये इमरुउन का लफ्ज़ ही है बेसिकली, तो उस क्योंकि यहाँ पर नीचे इमराआ भी लिखा है, इमरुउन भी लिखा है, इमरीई भी लिखा हुआ है, तो ये इसके मुश्तक़ात हैं, इससे रिलेटेड लफ्ज़ हैं, इमरुउन से रिलेटेड है। और हमें कैसे पता चलेगा कि इसके रिलेटेड है, तो उस सूरत में उन्होंने ये कह दिया कि रा की हरकत को आपने देखना है। अगर रा की हरकत माबाद वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक है तो उस सूरत में शुरू में जो हमज़ा होगी उसको हमने हमेशा ज़ेर देनी है। अब हम मिसालें देखते हैं। यहाँ पर देखें, इमराआ सौइन, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं, इमराआ सौइन। अब रा के ऊपर क्योंकि ज़बर है, ज़बर क्यों आई है, क्योंकि माबाद वाला जो हमज़ा है उसके ऊपर भी ज़बर है, तो रा अपने माबाद वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक को फॉलो करता है, पैरवी करता है। तो जैसे बाद वाले हर्फ की हरकत होगी उसी तरह रा की भी हरकत होगी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये इमरुउन का लफ्ज़ है, वो उसी से इमराआ निकला है, तो इसके शुरू में जो हमज़ा है उसको हमने ज़ेर देनी है। तो इस वजह से यहाँ पर पढ़ेंगे इमराआ सौइन। आगे है इनिमरुउन, तो यहाँ पर भी रा के ऊपर पेश है। पेश क्यों आई, क्योंकि उसके बाद हमज़ा के ऊपर पेश है, तो इसी वजह से यहाँ पर तो भी हम मिलाकर पढ़ रहे हैं ना, लाइक इनिमरुउन हालाका। लेकिन जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा वसली अभी गिर रहा है, क्योंकि हमने इनिम नून को मीम के साथ मिला दिया, हमज़ा वसली बीच में गिर गया, क्योंकि हमज़ा वसली दरमियाने कलाम में गिर जाता है और इब्तदाई कलाम में, यानी अगर हम इन को छोड़ दें और ख़ाली इमरुउन से शुरू लें तो हमज़ा के नीचे हमने ज़ेर दे देनी है। उसकी वजह यह है कि ये इमरुउन से निकला है। लिकुल्लिम्रिइम मिनहुम, ठीक है, ये भी एक लफ्ज़ इमरीई उसी से ही है। तो अब रा के नीचे जो ज़ेर है ये माबाद वाले हमज़ा के नीचे क्योंकि ज़ेर थी इस वजह से रा के नीचे भी ज़ेर आ गई। ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि इमरुउन ही है, तो इसके शुरू में हमेशा हमने ज़ेर ही देनी है। अभी हम मिलाकर पढ़ रहे हैं तो हमज़ा वसली गिर रहा है, इस वजह से हमज़ा वसली के नीचे ज़ेर नहीं आएगी, तो पढ़ेंगे लिकुल्लिम्रिइम, लिम्रिइम। लेकिन जब हम लिकुल्लिन को नहीं पढ़ेंगे, खाली यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो पढ़ेंगे इमरिइम मिनहुम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी कोशिश है कि हमज़ा से रिलेटेड जितने भी कवायद हैं तमाम को डिस्कस करके आपको बता दिया जाए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और इसी तरीके से अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हमज़ा क़तई के बारे में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। हमज़ा क़तई का कैसे पता चलता है और हमज़ा क़तई है क्या, तो उसके बारे में वीडियो होगी।
तो मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।